My name is Uzair Akram and I am one of the contributors to Nagpur Pakistani. So आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है implications of savings inequality in the context of Pakistan. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में जो इनकम इनक्वालिटी है वो काफ़ी हाई है, 0.35 है इसका रैंक, जो कि साउथ एशियन कंट्री से और साउथ एशियन एवरेज से ज़्यादा है। और पिछली वीडियो में हमने ये भी देखा था कि किस तरह जो है इनकम इनक्वालिटी को मेजर किया जाता है थ्रू लॉरेंस कर्व एंड देन थ्रू कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द एरिया अंडर द लॉरेंस कर्व एज वेल एज अंडर द परफेक्ट इक्वालिटी लाइन। ठीक है, जितना ज़्यादा ये फिगर होगा उतनी ज़्यादा उसका मतलब ये है कि उतनी ज़्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होगी इनकम की विद इन अ सोसाइटी। ठीक है, लेकिन बात सिर्फ कंट्री वाइज तक खत्म नहीं होती, विद इन कंट्रीज भी काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो विद इन प्रोविंसेस भी काफ़ी इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। सुबह पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है ये इनकम इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, बिकॉज इसका जिनी कोफिशिएंट का जो रैंक है वो 0.40 आया है, विच इज़ हायर देन द नेशनल एवरेज। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे केपी के है जिसका फिगर 0.36 है, फिर सिंध और बलूचिस्तान है। तो क्योंकि आज का टॉपिक सेविंग्स इनइक्वालिटी के ऊपर है, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि जब इनकम इनइक्वालिटी होती है तो सेविंग्स इनइक्वालिटी भी ऑटोमेटिकली हो जाती है। क्योंकि देखें ना, आप इनकम को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, या तो उसको आप सेव करते हैं या उसको हम कंज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी हमारी इनकम का स्प्रेड ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा कंजम्पशन और सेविंग्स का स्प्रेड भी ज़्यादा होगा। और जहाँ तक सेविंग्स की बात है तो पाकिस्तान का जो क्रॉस सेविंग रेट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो पूरे खित्ते में सबसे कम है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2019 में हमारा जो ये रेट था वो 12.3% था ऑफ द जीडीपी, और ये साउथ एशियन एवरेज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। ये साउथ एशिया की जो एवरेज है वो तकरीबन लाइक 25% है। सेविंग्स किसी भी कंट्री में ज़रूरी होती क्यों है बेसिकली? सो बेसिकली इनका लिंक जो है वो इन्वेस्टमेंट से होता है, और जितनी ज़्यादा सेविंग होंगी उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, विच मीन्स कि उतना ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल होगा फर्म्स के पास टू बेसिकली इन्वेस्ट इन दी प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकॉनमी। ठीक है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट होता है। और हैरिट डोमर मॉडल हो गया, इसके अलावा सोलो ग्रोथ मॉडल हो गया, उनकी सबकी जो एजम्पशंस हैं वो यही है कि जितना एक कंट्री जो है अपनी सेविंग्स को बढ़ाएगा उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए वो बेहतर है। ताल्लुक है तो हमारा जो ग्रॉस सेविंग रेट है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो काफ़ी कम है, लाइक वो फ्लक्चुएट करता रहता है पिछले 10 साल से 12 से 14% के दरमियान। जो पीक रेट था वो 2003 में हमने रीच किया था अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, जो कि 24.5% था। इसके अलावा जो है ये रेट जो है हमारा काफ़ी कम है बनिस्बत साउथ एशियन और डिफरेंट हमारे पीयर्स के साथ, जिनका रेट कम से कम 18 से 19% से तजावुज ही कर रहा होता है। क्योंकि इनकम इनक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है काफ़ी ज़्यादा हमारे लाइक विद इन प्रोविंसेस में, तो इट इज़ नो सरप्राइज के सेविंग्स इनक्वालिटी भी एग्जिस्ट करेगी। कि सेविंग्स को हम प्रोविंस वाइज अगर हम डिवाइड करें और देखें तो हमें ये पता चलता है कि चारों सूबों में ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं वो 10 से 50,000 के दरमियान सेव कर लेते हैं। ठीक है, डेटा से ये भी पता चलता है हमें कि जो जो मैक्सिमम अमाउंट है ऑफ सेविंग ऑफ एनी इंडिविजुअल वो हमारे 3 सूबों में जो है वो 10 लाख से तजावुज नहीं कर रही, जबकि पंजाब में ये जो रकम है ये 15 लाख से भी तजावुज कर रही है, विच मीन्स के सेविंग्स इनइक्वालिटी में भी सबसे ज्यादा हमारा जो रीजन है वो पंजाब है। ये अगर हम देखें और अगर हम प्रोविंस को भी डिवाइड करते हैं अर्बन और रूरल एरियाज में, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि जो शहरी इलाके हमारे हैं वो ज़्यादा अनइक्वल हैं बनिस्बत के रूरल एरियाज के। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे शहरों में इन 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 पंजाब प्रोविंस जो
बॉटम 25% ऑफ द पॉपुलेशन है इनकम वाइज, उनकी सेविंग्स नेगेटिव है, टू बी एग्जैक्ट नेगेटिव 2000 रुपीज, विच मीन्स के उनकी सेविंग्स नेगेटिव है, विच मीन्स के दे हैव टू बोरो, यू नो, टू कीप देयर हाउस होल्ड फाइनेंसेस इन ऑर्डर, ठीक है। जबकि जो टॉप 25% हैं, उनकी जो एवरेज मंथली सेविंग है वो 96,000 रुपीज है, विच मीन्स कि काफी ज्यादा जो है ये गैप आ रहा है between the top 25% and the bottom 25%. ये गैप अलबत्ता रूरल एरियाज में कम है बनिस्बत अर्बन एरियाज के। काफी तशवीशनाक हैं, बिकॉज हम इससे हमें ये अंदाजा होता है कि मुल्क की जो आमदनी है या इनकम है कितनी ज्यादा स्प्रेड हुई हुई है, हेंस कितनी ज्यादा सेविंग स्प्रेड हुई हुई है। तो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है हमें जो गवर्नमेंट को वो काम करना पड़ेगा, और कुछ उसको जो अच्छे खासे ड्रास्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे। ट्रेंड चल रहा है, इससे होगा ये कि इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और सिंस सेविंग्स सिंस एक इलाके की तरक्की का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो डायरेक्ट जो है वो डिपेंडेंसी वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये गैप सिर्फ बढ़ता ही चला जाएगा। उसके असरात काफी मनफी साबित हो सकते हैं। इट कैन ट्रिगर लाइक माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन अ मोर लाइक रैपिड वे, और जो है जो इनकम आपकी इनक्वालिटी है, सेविंग्स इनक्वालिटी है, फिर ये आगे जाके टेक्नोलॉजिकल इनक्वालिटी में भी ट्रांसफर हो सकती है, बिकॉज जो एक्सेसिबिलिटी आपकी होती है, जो ज्यादा लोग सेव करें, जो ज्यादा कमा रहे हैं, उनके पास हाई एडवांस टेक की ज्यादा उनके पास जो है वो एक्सेस होती है बनिस्बत के उन लोगों के जो जो, जो कम इनकम और कम सेविंग वाले हैं। तो जो है वो फौरी तौर पर चाहिए कि कुछ ड्रास्टिक मेजर ले, ताकि हमारा सेविंग रेट भी बढ़े, और साइमल्टेनियसली हमारे जो इनइक्वालिटी है बिटवीन द प्रोविंसेस एंड बिटवीन द रूरल एरियाज विद इन द प्रोविंसेस वो भी कम हो सके।